शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है: बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 पॉइंट्स। फर्स्ट कि डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है। सेकंड, कैसे आप डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। थर्ड, डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए। फोर्थ, शेयर ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपसे शेयर करूंगा। फिफ्थ, आपको कुछ बुक सजेस्ट करूंगा जो आपको हेल्प करेंगी शेयर ट्रेडिंग की बेसिक नॉलेज गेन करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है। पहले क्या होता था कि आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं या किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो आपको उसका एक सर्टिफिकेट दिया जाता था जिसे हम शेयर सर्टिफिकेट कहते थे। लेकिन अब सारा सिस्टम ऑनलाइन होता है। आपने जितनी शेयर्स खरीदे हैं वो आपके ऑनलाइन डीमैट अकाउंट में स्टोर होती हैं एंड जो शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग है वो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू होती है। तो ये हमारा डीमैट अकाउंट है। हमारा डीमैट अकाउंट हमारे बैंक अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट से लिंक रहता है। मान लीजिए आपने कोई शेयर परचेज करना है तो आप पहले अपने बैंक अकाउंट से मनी ट्रांसफर करोगे आपके डीमैट अकाउंट में और फिर ट्रेडिंग अकाउंट की हेल्प से आप शेयर परचेज करोगे तो आपके डीमैट अकाउंट से मनी हो जाएगा डिडक्ट एंड शेयर हो जाएंगे डिपॉजिट। एंड ऐसे ही अगर आपने शेयर्स किसी को बेच दिए ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू तो जो कैश है वो आपके डीमैट अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा एंड जो आपके पास शेयर्स थे वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे जिस बंदे को आपने शेयर्स बेचे हैं उसके डीमैट अकाउंट में। आपका जो डीमैट अकाउंट में बैलेंस या प्रॉफिट है उसे आप अपने बैंक अकाउंट में वापस भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग अकाउंट एंड डीमैट अकाउंट के लिए हमें लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड मिलता है जिसे हम सिक्योरली इंटरनेट के थ्रू कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है ये हमने क्लियर कर लिया है। तो चलिए अब जानते हैं कैसे हम डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन है थ्रू बैंक्स। दोस्तों, आप डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट बैंक के थ्रू खुलवा सकते हैं जैसे SBI, HDFC, ICICI, कोटक एट्सेट्रा। और अगर आप उस बैंक का डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं जिसमें आपका बैंक अकाउंट पहले से है तो बहुत जल्दी ये ओपन हो जाता है क्योंकि आपकी डिटेल्स उनके पास पहले से रजिस्टर होती हैं। सो बैंक्स आपको 3 in 1 यानी बैंक, डीमैट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट प्रोवाइड करवाते हैं। दोस्तों, कुछ बैंक जैसे HDFC एंड एक्सिस बैंक डीमैट अकाउंट ओपन करने के चार्जेस नहीं लेती बट अदर बैंक्स ले सकते हैं। एंड अगर आप बैंक के थ्रू डीमैट अकाउंट ओपन करवाएंगे तो आपको जो AMC यानी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस एंड ब्रोकरेज ज़रूर कंपेयर कर लीजिएगा। जनरली बैंक्स के ब्रोकरेज रेट्स हाई होते हैं। सेकेंड ऑप्शन है थ्रू ब्रोकर। दोस्तों, 2 टाइप के ब्रोकर्स होते हैं, एक होता है फुल सर्विस ब्रोकर एंड एक होता है डिस्काउंटेड ब्रोकर। दोस्तों, फुल सर्विस ब्रोकर आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं जैसे इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, कमोडिटी, MF, IPO एट्सेट्रा एंड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ट्रेडिंग टिप्स एट्सेट्रा। तो इनके चार्जेस भी हाई होते हैं। एंजल ब्रोकिंग, शेर खान, मोतीलाल ओसवाल, SMC एट्सेट्रा ये कुछ पॉपुलर फुल सर्विस ब्रोकर के नाम हैं। आप इनको गूगल पर सर्च कर सकते हैं, इनको कंपेयर कर सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जिसमें आपको इन्वेस्ट करना है एंड आपको इनको बस कांटेक्ट करना है और ये आपको पूरा अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस बता देंगे। डिस्काउंट ब्रोकर्स, अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप डिस्काउंट ब्रोकर में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं क्योंकि इसमें आपके चार्जेस भी कम लगते हैं बट इसमें सर्विसेज भी कम मिलती हैं। इसलिए अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं इन्वेस्टिंग तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ज़ेरोदा, फायस, अपस्टॉक्स, सेमको एट्सेट्रा ये सारे डिस्काउंटेड ब्रोकर्स हैं। आप इनके थ्रू डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। बस गूगल पे सर्च करके इनकी वेबसाइट पे जाइए और कॉन्टैक्ट कर लीजिए। या आपको खुद कॉल बैक करके आपको पूरा प्रोसेस समझा देंगे रजिस्टर करने का। तो ये थे मेथड्स जिनसे आप डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। बस आप अकाउंट ओपन करवाते वक्त ध्यान रखिएगा कि ब्रोकरेज चार्जेस ज़्यादा ना हो क्योंकि ये चीज़ आपका प्रॉफिट कम कर सकती है। अब बात करते हैं क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए। सबसे पहले आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए, ये कंपलसरी है डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए। आपका ID प्रूफ जिसके लिए आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड यूज़ कर सकते हैं। एंड फिर आपका एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक स्टेटमेंट एट्सेट्रा कर सकते हैं। अगर आप ब्रोकर के थ्रू अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपके घर पे आते हैं डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के लिए एंड एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए एंड फिर आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। अब बात करते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की। दोस्तों, आप 3 चीज़ों से शेयर मार्केट में अर्निंग कर सकते हैं। फर्स्ट, कम में खरीदो, ज़्यादा में बेचो। क्या खरीदना है वो आपको पता हो, कब खरीदना है एंड कब बेचना है इसकी आपको समझ हो। और ये आप जब भी कर सकते हैं जब आपको शेयर मार्केट के फंडामेंटल एंड कंसेप्ट्स क्लियर हों। दोस्तों, शेयर मार्केट में 90% लोग लॉस में जाते हैं क्योंकि वो सिर्फ अर्निंग करना चाहते हैं लेकिन उसके लिए वो नॉलेज नहीं लेते। अब आप अपनी नॉलेज को कैसे इंक्रीज कर सकते हो, इसके 2 स्टेप्स हैं। पहले आप अपने थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स को क्लियर कीजिए। या आप बुक्स पढ़कर कर सकते हैं जिसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, या इंटरनेट से स्टडी करके कर सकते हैं। पर इसमें आपका डेडिकेशन एंड फोकस ही है जो आपको इसको अच्छे से सीखने में मदद करेगा। अब थ्योरेटिकल के बाद आती है प्रैक्टिकल लर्निंग।
अब आपने जो थ्योरेटिकल नॉलेज ली है उसको प्रैक्टिकल अप्लाई करके देख सकते हैं बिना कोई रियल इन्वेस्टमेंट करके। स्टॉक ट्रेनर ये एक आर्टिफिशियल ट्रेडिंग ऐप है। इसके थ्रू आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके देख सकते हैं कि आपकी जो नॉलेज है वो आपको प्रॉफिट दिला सकती है या नहीं। इसमें आपको कोई रियल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी, बस आपको ये मान लेना है कि आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए हैं और उसको उस ऐप में डाल देना है एंड वो ऐप आपको बताएगा कि आपको प्रॉफिट हुआ है लॉस। इस तरह की और भी कई ऐप्स होती हैं, आप ऐप स्टोर पे सर्च कर सकते हैं। अब ये सब करने के बाद जब आपको लगे कि आप रियल ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तभी आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएं, क्योंकि इसमें वही लोग कामयाब होते हैं जिन्हें इसके अंदर बाहर ऊपर नीचे सब कुछ पता होता है। तो लास्ट में दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कुछ बुक्स के बारे में जो आपके बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर देंगी शेयर ट्रेडिंग के बारे में एंड आपको रियल ट्रेडिंग में हेल्पफुल रहेंगी प्रॉफिट कमाने के लिए। हिंदी बुक्स में है कैसे स्टॉक मार्केट में निवेश करें। ये बुक आपको बेसिक ऑफ फंडामेंटल स्टॉक्स के बारे में बताती है, कैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, कैसे उसको मॉनिटर करना है, किस टाइम आपको पुल आउट करना है, इन चीज़ों के बारे में ज्ञान देती है। सेकंड बुक है शेयर मार्केट से कैसे बनाए मैंने 10 करोड़। ये बुक निकोलस डावर्स ने लिखी है जो बताती है कैसे एक आम आदमी शेयर मार्केट में निवेश करके प्रॉफिट कमा सकता है। इसमें एक टीचर के बारे में बात की गई है जिसके पास सिर्फ 50 पाउंड थे और उसने करीब 200 बुक्स पढ़ डाली शेयर मार्केट पे, जिसके बाद उन्होंने उस नॉलेज को यूज़ करके $200 मिलियन यानी 10 करोड़ रुपीज़ कमा लिए। उनकी स्ट्रैटेजीज को इस बुक में बताया गया है। इंग्लिश बुक्स में है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। तो ये बुक लिखी है बेंजामिन ग्राहम ने, जो वैल्यू इन्वेस्टिंग एंड क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते वक्त, ये बताती है और बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स भी इसमें दिए गए हैं। सेकंड बुक है एवरीथिंग यू वांटेड टू नो अबाउट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग। ये बुक बेसिक ऑफ मार्केटिंग पे है और ट्रेडर्स के माइंडसेट के बारे में लिखा गया है और जितने भी स्कैम्स होते हैं शेयर मार्केट में उनको आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं उसके बारे में भी इस बुक में बताया गया है।